Very, very sad situation. I think honestly, these are the kinds of human losses for which there is absolutely no compensation possible. We've seen an unknown number of deaths in the Kumbh Mela itself. दिल्ली में, देश की राजधानी में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ से लोग मर जाएं, रेल मंत्री कहेंगे कुछ नहीं हुआ। हजारों की संख्या में वहां भीड़ दिख रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई रेलवे का प्रशासन नहीं है और पूरे मामले पे लीपापोती शुरू। हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। Very, very sad situation. I think honestly, these are the kinds of human losses for which there is absolutely no compensation possible. We've seen an unknown number of deaths in the Kumbh Mela itself. Today's news about the deaths in the Delhi railway station are also extremely upsetting. Whenever we have this kind of uncontrolled number of crowds and people in circumstances like this, it seems to me we are inviting this kind of problem. I think more stringent measures will have to be put in place because safeguarding human life has to be the number one priority. मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे लोग जिनकी जानें चली गई इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और प्रभु के श्री चरणों में अरदास करता हूं। ये पूरी घटना ये दिखाती है कि हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतज़ामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है, दे रहा है, किस प्रकार की लापरवाह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मैंने 11 फरवरी को अभी जो बजट सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इस विषय पर बात रखते हुए ये कहा था कि हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और हमारे इस देश का भोला भाला आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ही लाद कर रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के डब्बों में चढ़ाया जाता है और ये पूरी एक अव्यवस्था और लापरवाही जो बन चुकी है। हर रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कुछ दृश्य आपको नजर आएंगे। ये बहुत चिंताजनक है और खास तौर पे महाकुंभ से संबंधित विषय पे बात करते हुए मैंने संसद भवन में बात रखी थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के कई सारे रेलवे स्टेशंस को क्राउड मैनेजमेंट ना करने की वजह से, ना ठीक से होने की वजह से भारतीय रेल को बंद कर देना पड़ा। तो अगर महाकुंभ जैसे महापर्व पर भी हमारी रेल व्यवस्था की ये स्थिति रहेगी, इस प्रकार के हालात रहेंगे, तो कैसे कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि न जाने अनगिनत रेल एक्सीडेंट्स देश भर में देखने को मिलते हैं। औसतन हर महीने एक नई रेल दुर्घटना की खबर देशवासियों को मिलती है। तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है इस लापरवाही और बद इंतजामी के चलते। तो इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और जो ये घटना घटी है, परमात्मा उन परिवारों को शक्ति दे, साहस दे और सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना घटे। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमारी पूरी सरकार उसकी लीपापोती में लग जाती है। इस पूरे मामले में आप देखिए, रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बराबर सफाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं। एलजी साहब ने अपना ट्वीट करके 29 मिनट के बाद ट्वीट एडिट कर दिया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ नहीं।
तो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? महाकुंभ में भगदड़ में लोग मर जाए, फिर कहा जाएगा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि कुछ हुआ है। दिल्ली में, देश की राजधानी में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ से लोग मर जाएं, रेल मंत्री कहेंगे कुछ नहीं हुआ। हजारों की संख्या में वहां भीड़ दिख रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई रेलवे का प्रशासन नहीं है, और पूरे मामले पे लीपापोती शुरू। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों के नियति में मरना लिखा हुआ है। कभी आपको नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होकर मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी पटरियों पे चलते हुए थक के सो जाए तो आपको मरना है, कभी फ्लाईओवर के गिरने से मरना है, कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पर मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है। तो मरना इस देश के लोगों की नियति हो गई है, और ऐसा लगता है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ का बयान, आप देखिए 2014 के बाद कोई भी घटना इस देश में होती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि लोगों ने तो भगवान को चुन लिया है और भगवान की आलोचना होती नहीं। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है, और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो, वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, पहचान सबकी हो गई क्या मैम? 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिला, कितने बच्चे हैं? कितने महिला, वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हें कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत दुखद घटना है, और जो लोग गुजर गए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बार महाकुंभ में अप्रत्याशित रूप से श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही अप्रत्याशित रूप से आ रही है, और हम रिकॉर्ड तोड़ संख्या में, पिछली बार से कहीं ज्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेन का लगातार परिचालन कर रहे हैं, अथक प्रयास करके परिचालन कर रहे हैं, और पूरा प्रयास है कि बेहतर तरीके से लोगों को सेवित कर पाएं। ये दुखद घटना, बेहद दुखद घटना मैं कहूंगा, कल 15 फरवरी को रात में घटित हुई 9 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इसमें हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई, और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई, 18 लोगों को हमने खोया, और 13 लोग घायल हुए। अभी क्षतिपूर्ति तो खैर इसमें क्या हो सकती है, लेकिन तब भी माननीय रेल मंत्री जी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी जो दिवंगत लोग हैं उनके घर वालों को, परिजनों को, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की सहायता, और सामान्य रूप से चोटिल लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है, और लगभग सभी लोगों तक ये धनराशि वितरित भी हो गई है।
रेल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह PCCM और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV फुटेज हम लोगों ने देखा है, CCTV फुटेज को हम लोगों ने स्कोर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज़ है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, और अच्छे से इसको देख के सारी चीज़ों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे, तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हमारा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि रेलवे की सुविधाएं सुरक्षित हो और अच्छी बनी रहे। 5 बॉडीज हैं, एक मेल है एंड 4 फीमेल्स हैं। मेल की एज लगभग 25 साल की है, फीमेल्स अधिकतर 30s में है, 36-37 के आसपास, और एक फीमेल है जो 70 इयर्स की है। सर, लगभग कितने बजे इन डेड बॉडीज को यहाँ लाया गया था? अब एग्जैक्ट टाइम तो मैंने नहीं पूछा, बट हाँ वो रात में ही आई थी बॉडीज। 4 बॉडीज तो सौंप दी गई, एक बॉडी में थोड़ा इशू था, तो उनके हस्बैंड शायद आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो ये होता है कि हस्बैंड के आने के बाद ही पोस्टमार्टम होता है। तो होपफुली आगे होंगे तो उनके आने के बाद पोस्टमार्टम होके एंड देन फिर उनको भी सौंप दिया जाएगा। से उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप लोग क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ हुआ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा। छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों, कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला? क्यों भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं, एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई नहीं है। लोग बहुत गंदा स्थिति है रेलवे पुलिस की, बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता नहीं सकते। आपको रेलवे के बारे में बता नहीं सकते। प्रशासन तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। सब चढ़ रहा था ना, कुंभ मेला के है ना मेला सब, वही सब चढ़ रहा हुआ। एगो एनएस चढ़ रहा, ऊपर से नीचे वही सब में हो गया। अच्छा, वही सब। पुलिस नहीं थी, RPF नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई इंसान सब और चढ़ रहा था आदमी, पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा? कितने लोग घायल हुए, कुछ अंदाजा? 30 आदमी से ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहाँ वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में 5,000-10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। प्रशासन देखिए, प्रशासन जहाँ पे 5,000-10,000 लोग एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे एकत्रित हो जाएंगे, तो प्रशासन वहाँ पे कितना ही हो सकता है? 10, 5, 50 मान लीजिए, तो 10,000 को 50 लोग को हैंडल करने के लिए, एक ही जगह पे एकत्रित होने के लिए बहुत ज्यादा बिखरना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने किया भी, मैंने देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन आप मेरा वीडियो ले सकते हैं, मेरा खुद का वीडियो है, मैंने गला फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना ये उचित नहीं है, और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई।